बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शहर की दीवारें इश्तिहारी बोर्ड नहीं बल्कि अब दिलकश नज़ारों की दावत देने लगी। लियारी टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच की जानिब से दीवारों को साफ रखने और मुख्तलिफ पेंटिंग से सजा दिया गया। बात करेंगे सादत हुसैन से। जी सादत। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी टाउन में मौजूद हूं और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के विजन के तहत लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम बलोच की जानिब से लियारी की दीवारों को साफ सुथरा रखने के लिए और लियारी की खूबसूरती को निखारने के लिए जो लियारी के अंदर मुख्तलिफ जो दीवारें हैं उनको रंग बिरंगी पेंटिंग से सजा दिया गया है। मेरा कैमरामैन जानशेर आपको दिखाए कि इस वक्त जो है लियारी टाउन के अंदर ये जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर जो है रंग बिरंगी जो है पेंटिंग जो है वो सजाई गई है, जिसके अंदर लियारी में जो पहचान है लियारी की इस वक्त, जिसमें बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, म्यूजिक है, साइकिलिंग है, जिम्नास्टिक है और जो दीगर खेल, जिसकी वजह से लियारी टाउन जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है माना जाता है। लियारी के अंदर जो रहने वाले खिलाड़ी हैं वो नुमाइंदगी करते हैं इस टाउन की, तो उनकी नुमाइंदगी को सामने रखते हुए और लियारी की नुमाइंदगी और लियारी की पहचान को सामने रखने के लिए मुर्तज़ा वहाब के विजन के तहत लियारी की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजा दिया गया है, जिसके तहत जो है लियारी की जो मुख्तलिफ दीवारें हैं वो हर दीवार जो है लियारी की पहचान को जो है हर लम्हा उजागर करेगी। यहाँ पे रहने वाले खिलाड़ियों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को और यहाँ पे बसने वाले टैलेंट को। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की सफाई के साथ धुलाई। मेयर कराची ने फिशरीज चुरंगी की सफाई होते वीडियो ट्वीट कर दी है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की सफाई के साथ साथ धुलाई का काम भी जो है जारी है। मेयर कराची ने फिशरीज चौरंगी की सफाई होते एक वीडियो जो है ट्वीट की है। वीडियो में देखा जा सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला सफाई में मसरूफ है। मेयर कराची का तमाम तर मामले पर कहना है, अब कराची की सड़कों को सिर्फ साफ नहीं किया जाता बल्कि धोया भी जाता है। सॉलिड वेस्ट का अमला रोजाना शहर से सैकड़ों टन कचरा उठाता है। शहर की अहम शाहराहों की मैकेनिकल मशीन के जरिए जो है सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि तनकीद का जवाब जो है अपने काम से देंगे, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। जिना अस्पताल के किचन में गैर मियारी खाना मरीजों को खिलाए जाने का मामला, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत ने 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। राबेल अशरफ से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी, कमेटी में चेयरमैन स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ होंगे। नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। कराची यूनिवर्सिटी के शोबे फूड साइंस के चेयरमैन मेंबर भी होंगे। डायरेक्टर कराची के मेंबर भी होंगे। इसी तरह साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची भी होंगे। इसके अंदर मेंबर चीफ ड्रग इंस्पेक्टर कराची मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जिना अस्पताल के किचन का मुआयना और खाने पीने की आने वाली अशिया का मुकम्मल मुआयना करेगी। मुलाजमीन की भी बयान कलमबंद करेंगे। साथ ही साथ अगर गफलत सामने आई तो कमेटी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई भी करेगी। साथ ही कमेटी अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो 7 दिन में सेक्रेटरी सेहत को रवाना करेगी। सेक्रेटरी सेहत अपनी रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया राबेल, आपने हमें अपडेट किया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स खबरदार, मुनशियात फरोश भी होशियार। सिंध काबीना ने कराची में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स तैनाती का फैसला कर लिया। 14 सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक तैनात रहेगी। सिंध काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले हो गए। कराची में रेंजर्स का कयाम बढ़ा दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स खैर मनाएं, मंशियात फरोश भी होशियार हो जाएं। कार्रवाई से कोई बच ना पाएगा। मुगवियों को भी बाजियाब कराया जाएगा। निगरां वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना अरकान सर जोड़ कर बैठे। सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलम, IG पुलिस रिफत मुख्तार और दीगर शरीक हुए। काबीना ने कराची में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के कयाम में 6 माह तक तौसी कर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। ड्रग माफिया के खिलाफ भी डट गए, जबकि मुंशियात के आदी अफराद को बहाली मरकज भेजने का फैसला कर लिया। निगरां वजीर आला ने मुगवियों की बाजियाबी की भी ठान ली। कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। पुलिस और रेंजर्स के आर्मी के साथ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। IG पुलिस को हिदायत की कि मुगवियों को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए।
जामे कराची में अंजुमन असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुआवजों की अदम अदायगी पर असातिज़ा ने इवनिंग प्रोग्राम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। मुआवजों की अदम अदायगी का तनाज़ा तूल पड़ गया। कराची यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल बंद। जामिया कराची के असातिज़ा की तंजीम अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने इवनिंग प्रोग्राम के मुआवजों की अदम अदायगी और इंतजामिया की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर क्लासेस का बाइकआउट कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा फिजान नकवी, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन असातिज़ा जिशान इकबाल ने वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महंगाई के दौर में बगैर मुआवजा काम करना मुश्किल है। वीसी साहब कोई फैसला करें। अभी हम बात करते हैं इसकी कि प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया या अदम अदायगी के ऊपर। यहाँ मैं बताऊँ तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद की पेमेंट वाजिबुल अदा है। कराची सोसाइटी ने फैसला किया कि इवनिंग प्रोग्राम की क्लास का बैकआउट किया जाए। इसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन जब से हम आए हैं इलेक्ट होके, इवनिंग बिल्स का एक तातुलशुदा मसला चल रहा था तकरीबन 2-3 साल के वाजिबुल अदा से। हमने बड़ी कोशिश की, गुफ्तगू की, थोड़ा सा प्रेशर दिया। उसके बाद अभी भी 8 करोड़ से ज़ायद के बिल मौजूद हैं जो उनको अदा करने हैं। सीनियर नायब सदर अंजुमन असातिज़ा सैयद गुफरान आलम ने कहा कि पी को जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद होगा जिसमें आइंदा का लाए अमल बताया जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगा। और हमने इसीलिए अब जो है वो इवनिंग की क्लासेस का बाइकआउट का आज से ऐलान किया है और पीर को एक्सपेक्टेड हमारी जनरल बॉडी है, उसमें जो है वो बकिया चीज़ों के हवाले से ही फैसला किया जाएगा। वो तालिब इल्म जो कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम में विजिटिंग फैकल्टी से पढ़ते हैं वो अपनी क्लासेस मामूल के मुताबिक ले सकते हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डीजल की बढ़ती कीमत ने ट्रांसपोर्टर्स का काम भी ठप कर दिया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स यूनियन इत्तेहाद कराची का दावा है कि 80% कारोबार मुतासर हो गया। लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें, ट्रांसपोर्टर्स भी दुहाइयां देने लगे। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स यूनियन इत्तेहाद कराची का कहना था कि कारोबार करना मुश्किल हो गया। बहुत से लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, लोग बेरोजगार हो गए। इमदाद हुसैन नकवी ने दावा किया कि डीजल की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार 80% ठप हो गया। इस वक्त ट्रांसपोर्ट का कारोबार तकरीबन 70 से 80% ठप होकर रह गया है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो अफोर्डेबल नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस महंगाई के जिनको कंट्रोल करना है तो ये डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। इमदाद हुसैन नकवी ने कहा, हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया जाता है जिससे महंगाई भी बढ़ जाती है। अब तो हर 15 दिन के बाद डीजल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है और डीजल या पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जो दीगर जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में बेइंतहा इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये डीज़ल और इससे जुड़ी हुई जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं यही इस महंगाई का सबब बनी हुई हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में अलनूर पार्क का तनाज़ा, इलाका मकीन और असिस्टेंट कमिश्नर आमने सामने आ गए। लोगों ने हाजिम भंगवार के खिलाफ बैनर्स लगवा दिए तो असिस्टेंट कमिश्नर ने सोशल मीडिया का महाज संभाल लिया। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। पार्क पर कब्जा या सियासी तनाज़ा, अवाम का असिस्टेंट पर कब्जे का इल्जाम। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में अलनूर पार्क पर कब्जे का मामला। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार पर बदतमीजी का इल्जाम लगाया। इलाके में बैनर्स आवेजा कर दिए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि हाजिम भंगवार माफी मांगे और अगर उनके पास पार्क से मुतालिक कोई प्लान है तो शेयर करें। अलनूर पार्क को बनाना है तो आए मिलकर बात करते हैं। ये अगर एसी के फंड्स हैं तो इसको आके एक बच्चों के लिए पार्क बनाए, उसको अच्छी तरह ग्रासी लॉट बनाए, बच्चे आके शाम को खेलें। और इसमें जो है कोई आप जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कुछ अगर एसी साहब की क्या है उनके मफरूज़ात उसका हमें पता नहीं। ये आएँ और अच्छे तरीके से बात करें और बात करने का इनका अंदाज अच्छा नहीं था। हाजिम भंगवार ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना मौक़िफ़ शेयर कर दिया। कहा, एक सियासी जमात उन पर फाइल को दस्तखत करने पर जोर दे रही है, दस्तखत ना करने पर मामला बनाया गया है। ये सब बातें बनाई गई एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाई, द प्राइमरी रीजन व्हाई। मेरे पास कुछ फाइलें भेजी गई थी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की और मैंने रिफ्यूज़ किया वहाँ साइन करने के लिए बिकॉज ये फाइनेंशियल फाइल्स थी जिसमें फाइनेंशियल गेन जाता पब्लिक के फंड्स का टू अ पॉलिटिकल पार्टी, जो मैं नहीं साइन करूँगा। हाजिम भंगवार ने कहा, मैं किसी सूरत माफिया के आगे नहीं झुकूंगा और ना ही किसी फाइल पर दस्तखत करूंगा। द फैक्ट इज मैं साइन नहीं कर रहा और ना ही करूँगा
तो आपको जो जी में आता है, you carry on with the propaganda. I will not give my public funds. इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने मशवरा दिया है कि असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरक्की के लिए मिल बैठकर मामला बातचीत के जरिए निपटाएं। कैमरामैन टीम के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21। शहर कायद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग से स्कूल भी मुतासर होने लगे। कोरंगी नंबर 2 सेक्टर 33 में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा बिजली की बंदिश से परेशान हो गए। सबा परवेज की रिपोर्ट। शहरियों के बाद तुलबा भी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। कोरंगी नंबर 2 सेक्टर 33 में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। स्कूल प्रिंसिपल बोले, रोज बच्चों को गर्मी में बिजली के बगैर पढ़ना पड़ता है। मैडम, गुजारा तो करना पड़ता है बहरहाल, लेकिन ये कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 3 से 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है, 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, क्या कह सकते हैं। अब ये के इलेक्ट्रिक को जो है वो सोचना चाहिए इस हवाले से कि हमारी लोड शेडिंग ना हो, ताकि बच्चे भी हमारे अच्छी तरह से पढ़ें और असातिज़ा को भी परेशानी ना हो। बिजली की लोड शेडिंग से असातिज़ा भी परेशान। स्कूल टीचर बोली, बिजली ना होने की वजह से बच्चों को बाहर बिठा कर पढ़ाते हैं। यहाँ इतनी परेशानी है, इतनी लोड शेडिंग है, कुछ आदमी अब बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं, क्या करें। अभी यहाँ पर जगह का भी प्रॉब्लम है, क्लासें हमारे पास नहीं है। बरामदे में बैठ के हम क्लासें लगा रहे हैं, उस वक्त गर्मी इतनी शदीद है कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। उसकी वजह से बच्चे फिर भी दिल से मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। नन्हे बच्चे भी बिजली की लोड शेडिंग से अजियत का शिकार हो गए। बहुत पसीने आते हैं और पढ़ा नहीं जाता। लिखने में भी बहुत परेशानी होती है, इतने भीग जाते हैं पसीने में, पूरी कमीज़ गीली हो जाती है। कोरंगी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा और तुलबा ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की बंदिश का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल करने के खिलाफ इंतजामिया की दरख्वास्त पर 9 तालिबे इल्मों को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से 2023 के दाखिलों का ऐलान किया गया था। दाखिलों के सिलसिले में IBA कराची में 27 अगस्त को एंट्री टेस्ट मुनक़िद हुआ। वाइस चांसलर एंट्री टेस्ट के दाखिले का जायज़ा लेने कराची यूनिवर्सिटी गईं। वाइस चांसलर ने देखा कि तलबा तंजीम ने मस्कन गेट पर दाखिला रहनुमाई कैंप लगा रखा था। तलबा तंजीम ने अपने बैनर के नीचे यूनिवर्सिटी का लोगो लगाया हुआ था। वाइस चांसलर ने तालिबे इल्मों को मना किया। थोड़ी देर बाद दोबारा लोगो लगा दिया गया। तालिबे इल्मों ने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लोगो इस्तेमाल करने से उनको रोका जाए। अदालत ने तालिबे इल्मों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने नाज़िमाबाद के शहरी को मुबैना तौर पर 12 लाख का बिल भेजने के खिलाफ दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट में नाज़िमाबाद के शहरी मोहम्मद अरशद को मुबैना तौर पर 12 लाख का बिल भेजने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से नाजायज़ बिल भेजा गया। हाइड्रेंट चलाने के झूठे इल्ज़ाम में 12 लाख का बिल भेजा। अदालत ने रिमार्क्स दिए तो आप हाइड्रेंट्स चलाते हैं? दरख्वास्त गुजार ने बताया कि नहीं, एक रिहायशी घर में रहता हूँ। अदालत ने के इलेक्ट्रिक नेपरा हुकाम को नोटिस जारी करते हुए फरीक़ैन से 20 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। निगरान सिंध काबीना के इजलास में सूबे में रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया। कहते हैं शहर में क़याम अमन के लिए रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया है। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ है जो पुलिस का और रेंजर्स को इख्तियारात मिल गया। और दूसरी बात ये कि सुकून भी होगा और ये डकैतियाँ और मोबाइल छीना ये सारी इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। अगर करना चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, अगर नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अमन भी हो सकता है, महंगाई भी ख़त्म हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि रेंजर्स जो है हमारे मसाइल हल कर ले, मगर आज तक मुझे नज़र तो नहीं आए हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा हो तो ये मसले हल हो। ये तो अच्छा फैसला हो गया। पुलिस से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, रेंजर्स ही कुछ कर सकेगी। रेंजर्स ने पहले भी कराची को क्लियर किया, अभी भी मज़ीद क्लियर कर सकेगी। कराची में आलूदा पानी पीने से बीमारियां फैलने लगीं। शहर में बेशतर शहरी डायरिया की बीमारी का शिकार हो गए। रवां साल के 6 माह के दौरान 83,000 से ज़ायद अफराद डायरिया के मर्ज में मुब्तला होकर अस्पताल पहुँच चुके। राबिर अशरफ की रिपोर्ट।
کراچی میں صاف پانی کی عدم فراہمی کا مسئلہ 3 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ شہری لائنوں میں ملے سیوریج کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گندا اور آلودہ پانی لوگوں کو ڈائریا کے مرض میں مبتلا کر رہا ہے۔ رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں کراچی کے 7 اضلاع میں 83,000 سے زائد مریض ڈائریا کا شکار ہوئے۔ ناک کے ذریعے آلودہ اور جرثومہ شامل شدہ پانی دماغ تک پہنچنے پر شہری جان لیوا مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ جناح اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 32 کیسز ڈائریا کے رپورٹ ہوئے۔ ابھی اس وقت ہمارے وارڈ میں 10 ایڈمیشنز میں 2 یا 3 ہمارے پاس ڈائریا کے کیسز آتے ہیں، اور ڈائریا جب آپ کو ہو تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ORS پئیں، اور اگر پانی کا نمکیات کا جسم میں کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے مختلف کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، جس میں کمپلیکیشن میں جو ہے بہت ساری ہو جاتی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ کڈنی انجری ہو جاتی ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہمارا نیچے کا حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہیں، ایک تو بوائل واٹر کا استعمال کرنا ہے، اور دوسرا باہر کے کھانوں کو فی الحال اوائڈ کرنا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں پانی ابال کر استعمال کرنے سے ہی شہری جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ قاتل مچھر کے خلاف ایکشن، منگو پیر میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے۔ ٹاؤن ناظم حاجی نواز بروہی نے اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر عمیر میمن کے ہمراہ جراثیم کش ادویات کے اسپرے مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ گندا پانی، مچھروں کی بہتات، کیسے پائیں اس سے نجات؟ ٹاؤن منگو پیر کی انتظامیہ نے حل نکال لیا۔ پورے ٹاؤن میں جراثیم کش ادویات کی اسپرے مہم کا آغاز کر جراثیم کش ادویات کی مہم کا افتتاح UC2 منگو پیر میں کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمیر میمن کا کہنا تھا کہ مہم 1 ہفتے جاری رہے گی۔ فمیگیشن کی کیمپین، یہ پورا اس کا شیڈول ہم نے 1 ویک کا شیڈول بنایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما جان محمد قبول کے مطابق پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران بھی عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ چیئرمین منگو پیر حاجی نواز بروئی عوامی خدمت کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ سارے دوست جتنے ہیں سب کٹے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہم نے جس مہم کا افتتاح کیا انشاءاللہ اینڈ تک پہنچا دیں گے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ، DMC ویسٹ اور 3 UCیاں جو ہے پرانی ہماری ضلع کونسل کی ہے، تو ان کا جو ٹرانزیکشن افسران ہیں ان کے پاس جو پرانی یہاں مشینری اور وہ گاڑیاں موجود ہیں، اس کے علاوہ کچھ اپنی مدد آپ جو ہے ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے عوام کو فائدہ ہو سکے۔ جماعت اسلامی کے UC چیئرمین امید علی قاضی اور پیپلز پارٹی کی کونسلر فروخ ناز نے بھی اس عمل کو سراہتے ہوئے بھرپور ساتھ دینے کا عزم کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹاؤن چیئرمین صاحب کا، حاجی نواز بروئی صاحب کا، وائس چیئرمین صاحب ہیں، اور پوری جو ہے ہماری TMC کی، کہ وہ مسلسل جب سے یعنی کہ حلف اٹھایا اسی دن سے پوری ٹیم جو ہے ٹاؤن کی ایکٹیو ہے۔ جہاں جہاں پہ لیکیج اور جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، خاص کر عوام کو نکلنے میں مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خصوصاً جہاں پہ مسجدوں کی جگہ اور ان جگہوں کو ہماری پوری کوشش ہوگی ایسی جگہیں جہاں پہ زیادہ چہل پہل ہے تو اس جگہوں کو پہلے نشاندہی کر کے اس کو جلد سے جلد ٹھیک کروا سکیں۔ منگو پیر کے جعلی چیئرمین کی بہتر حکمت عملی کا اعتراف سیاسی مخالفین نے بھی کیا۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ CEO واٹر کارپوریشن نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی انتظامات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے تمام کھلے مین ہالز پر رنگ سلیب رکھنے سمیت سیوریج کے نظام کو درست کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ CEO واٹر کارپوریشن نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی انتظامات کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے تمام کھلے مین ہالز پر رنگ سلیب رکھنے سمیت سیوریج کے نظام کو درست کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث انتہائی مطلوب 156 ملزمان کو FIA کی ریڈ بک میں شامل کر لیا گیا۔ FIA کی سال 2023 کے لیے مرتب کردہ ریڈ بک کا 8 خواتین انسانی اسمگلرز بھی حصہ ہیں۔ FIA حکام کے مطابق ریڈ بک میں شامل مطلوب ملزمان کی اکثریت کا تعلق پنجاب کے مقدمات سے ہے۔ ریڈ بک کے مطابق پنجاب کو 106، اسلام آباد کو 34، کراچی کو 12، بلوچستان اور KPK کو 2 ملزمان مطلوب ہیں۔ پنجاب کو مطلوب ملزمان کے خلاف لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا اور ملتان میں مقدمات درج ہیں۔ انسانی اسمگلرز اور اسمگلنگ کے خلاف 5 سالہ نیشنل ایکشن پلان کا قیام عمل لایا گیا ہے۔ قومی، صوبائی اور ضلعی سطح پر کمیٹیوں کے قیام سے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی میں مدد ملے گی۔
स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का मोहतात अंदाज। 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स इजाफे से 45,650 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में मस्बत अख्ताम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों की नजरें मॉनेटरी पॉलिसी पर जमी रहीं। मार्केट में शरह सूद में 1 से 2% इजाफे की तवक्को थी, जिस पर मार्केट में महदूद रेंज में कारोबार किया गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स इजाफे से 45,650 की सतह पर बंद हुआ। दिन भर में 315 कंपनियों के 13 करोड़ 70 लाख शेयर्स में सौदे किए गए, जिनकी मालियत 2 अरब 70 करोड़ रुपए है। हबीब यूनिवर्सिटी में लीगल एड सोसाइटी की जानिब से थिएटर प्ले का इनेकाद किया गया। थिएटर प्ले में मुस्लिम फैमिली लॉ और निकाह नामे में ख़वातीन को हासिल होने वाले हुकूक के बारे में आगाही दी जा रही है। बात करेंगे इस हवाले से सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं हबीब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और आज हबीब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बेहतरीन सा थिएटर प्ले जो है वो मुनक़िद किया गया है, जिसका मौजू जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। और इस मुनासिबत से मेरे साथ बात करने के लिए बराह रास्त मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा अशीमा किरमानी साहिबा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात जानते हैं। मैडम, बड़ा बेहतरीन एक थिएटर आज मुनक़िद हुआ और हमने ये देखा कि उस थिएटर में वुमेन एम्पावरमेंट से मुतल्लिक जो एक सेंसिटिव एक मामला है, सकते हैं कि निकाह का, कि निकाह में जो है कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं एक खातून को और एक मर्द को जो है समझने की ज़रूरत है, और क्या एक कह सकते हैं कि एक मैसेज भी जो है आपके थिएटर के तरफ से दिया गया। मुझे बताइए, क्या इसके पस मंज़र में सोच थी आपकी जो आपने ये तमाम चीज़ जो है इनेकाद किया इसका? ये थिएटर प्ले जो है ये तहरीक निस्वा ने बनाया है और इसका मकसद ये है कि जो मुस्लिम मैरिज लॉ है कि जब शादी होती है चाहिए और उसके घर वालों को भी मालूम होना चाहिए, बल्कि हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या हुकूक हैं, ख़ास तौर से औरत के लिए, क्योंकि हम इस ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ औरतें ज़्यादातर अनपढ़ होती हैं, उनको बताया नहीं जाता, और वो जब अगर शादी नहीं चलती है तो जो वो उनके पर जुल्म होता है और जो वो तकलीफ़ें उठाती हैं कि बच्चों की मेंटेनेंस भी नहीं दी जाती है, तो इस किस्म की चीज़ों के बारे में आगाही हम देते हैं अपने थिएटर प्ले से कि आपके जो कम से कम इस निकाहनामा में जो हक़ हैं वो तो आपको मालूम होने चाहिए, और वो हक़ हम बता रहे हैं, और वो हक़ जो हैं उससे औरतों की ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। बड़ा खूबसूरत एक अंदाज़ है कि भाई जैसे कि उन्होंने फरमाया कि इंटरटेनमेंट के साथ जो है एक मैसेज जो है वो फराहम किया जा रहा है। काबिल सताइश एक इक़दाम उठाया शीमा किरमानी साहिबा और उनकी पूरी एक काबीना ने, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हबीब यूनिवर्सिटी तक ही महदूद नहीं है, ये कराची के और भी इलाकों में जाएंगे, राम सामिर रनछोड़ लाइन लांडी करेंगे, और भी इलाकों की यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और ये मैसेज जो है उसको आम करेंगे। जी, टेक्नोलॉजी और आर्ट का दिलकश मिलाप। कराची की निजी आर्ट गैलरी में 12 आर्टिस्टों के फनपारों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। मज़ीद बताएंगी आयशा आफरी। कराची में आर्ट के दिलदादा अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि शहर क़ाइद में आए दिन कोई ना कोई नई मुसव्वरी की नुमाइश लगाई जाती है। आज भी मैं ऐसी ही एक निजी आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ़नपारे लगाए गए हैं और 12 आर्टिस्ट हैं जिनके फ़नपारे यहाँ पर नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मेरे साथ इस वक्त बाबर मुग़ल साहब मौजूद हैं जो ख़ुद भी आर्टिस्ट हैं और ये इसका जो इनेकाद है वो करने वाले भी यही हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी खूबसूरत आपने नुमाइश का इनेकाद किया है जहाँ पर आपने बहुत सारे आर्टिस्टों को भी मौका दिया कि वो इसमें हिस्सा ले सकें और अपना जो काम है वो डिस्प्ले कर सकें। अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस थीम के ऊपर बनाया है और कैसा आज आपको फील हो रहा है? एक्चुअली सिर्फ इसमें मेरा तो कमाल नहीं है, गैलरी आर्ट चौक जो DHA खैबान शहर पर है उनका भी कमाल है। उन्होंने हिस्सा दिया है, उन्होंने क्यूरेशन के लिए एक मौका दिया है, तो उसमें मैंने 12 आर्टिस्ट चूज़ किए हैं। शो का टाइटल है बायोमैकेनिक। बायोमैकेनिक का मकसद है कि जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्पीशीज़ जो इस वक्त ऐसा ऐसा उसमें गैप जो है वो क्लोज़ होता जा रहा है। हम लोग सिंथेटिक चीज़ों पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं और नेचुरल से दूर चले जा रहे हैं, तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन है आर्टिस्टिक, वो हमने पेश करी है। मेरे साथ इस वक्त एहसन मौजूद हैं जो जिन्होंने ये आर्ट बनाया है, खूबसूरत फनपारे। ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनकी जानिब से बनाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने आर्ट के हवाले से?
جی میں یہ بولنا چاہوں گا کہ میرا بیسکلی کام جو تھا وہ پیپر سے ریلیٹڈ ہے، اور میں کام اپنا جو ہے جو ان کا آئیڈیا تھا بیسکلی ٹیکنالوجی اور ہیومنس کو مرج کرنے کا، اس کے اوپر کوشش کری کام کرنے کی کہ دونوں کو ایک طرح سے دکھایا جائے کہ کس طرح سے ہمارا ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ایوالو ہو کے آگے کس طرح سے فیوچر میں ہم کس طرح اور چیزیں بنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہاں پر جو فن پارے موجود ہیں اس کے اندر جو نئی ٹیکنیکس استعمال کی گئی ہیں، جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، اسے دیکھنے والے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ حیران بھی ہو رہے ہیں ان تمام آرٹسٹوں کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نیشنل کوچنگ سینٹر میں 7ویں اسٹوڈنٹ اولمپک گیمز جاری ہیں۔ گرلز تھرو بال کے سیمی فائنل مقابلوں میں دی سٹی اسکول پی ایف چیپٹر اور ڈی ایچ ایس فیز 4 اسکول نے کامیابی حاصل کر لی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ شہر قائد میں طلبہ کے اسپورٹس مقابلوں کا بڑا میلہ۔ 7ویں اسٹوڈنٹ اولمپک گیم میں گرلز تھرو بال کا پہلا سیمی فائنل ہوا۔ دی سٹی اسکول پی ایف چیپٹر اور بیکن لائٹ اسکول کے درمیان کھیلے گئے میچ میں دی سٹی اسکول نے 12-3 اور 3-13 سے مقابلہ جیت لیا۔ فتح پر ڈی سٹی اسکول کے طلبات نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فائنل میں بھی اچھا کھیل کر جیتیں گے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ فائنل پہنچ گئے، انشاءاللہ فائنل بھی جیتیں گے۔ کل بھی بہت اچھی سیریمنی ہوئی تھی اور تھینکس ٹو آور کوچ مس اقرا، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہت مزہ آیا میچ کھیلنے میں، ہمیں پتہ تھا کہ ہم بہت اچھا کھیلیں گے اور ہماری ٹیکنیک سروس کی زیادہ تھی اور انشاءاللہ ہم فائنل بھی جیتیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا۔ یہ ہوا تھا کہ کوچ نے بہت محنت کی تھی، ہم لوگ نے بہت محنت کی تھی۔ اسٹریٹجیز تھے کہ کونے میں پھینکنے تاکہ ان کو لگے کہ نیٹ پہ لگ رہی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں ڈی ایچ ایس فیز 4 اسکول نے دی سٹی اسکول درخشا کیمپس کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ فائنل مقابلہ دی سٹی اسکول پی ایچ ایف چیپٹر اور ڈی سی ایچ ایس اسکول کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔